औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट सेकंड ईयर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का आगाज़ किया गया, जिसमें एडमिशन्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0309 677 6771 पर। ये क्लासेस ज़ूम ऐप पर भी हो रही हैं और गूगल ड्राइव से भी इन लेक्चर्स के लिंक दिए जा रहे हैं। आज जो लेक्चर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर अपलोड किया गया। ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज ये होगा बेटा कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है या कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग्स भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको प्रोवाइड की जाती है। इन ऑनलाइन क्लासेस की कोई मंथली फीस नहीं है, जबकि एक मरतबा आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है 2000 रुपीज़ आपके तमाम सब्जेक्ट्स की। यानी इस 2000 रुपीज़ में आपके तमाम सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस होंगी और आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। हमने फिज़िक्स में स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 1। लास्ट क्लास में हमने तमाम न्यूमेरिकल्स जो किताब की बैक पर मौजूद थे उनको सॉल्व किया था और उनका टेस्ट लिया था। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को अब इन तमाम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो चुकी है। आज की क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। याद रहे, अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं आप तो आपको तमाम रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी जिनसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, ताकि आपका कोई लॉस ना हो। आज बेटा हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखें, लफ्ज़ हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है। मैं आपको अगर ये कहता हूँ कि आपके पास लोहा है और आपके पास स्टील है, दोनों को आपने एक साथ एक जैसे चूल्हे पर रखा, लेकिन आप देखते हैं कि लोहा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और स्टील थोड़ा वक्त लेता है गर्म होने में। तो लोहा इतना जल्दी गर्म हो रहा है, स्टील थोड़ा वक्त ले रहा है गर्म होने में। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लोहा ज़्यादा जल्दी हीट ले रहा है और स्टील कुछ देर तक के बाद हीट को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आता है। इस पूरे फिनोमेना को हम नाम देते हैं हीट कैपेसिटी या आम लफ्ज़ों में गुंजाइश। जैसे मैं आपको यूँ कहूँगा कि एक ही जैसी बात पर दो लोगों को अलग अलग वक्त में गुस्सा आता है। किसी एक को फ़ौरन गुस्सा आ जाता है, किसी एक को उस वक्त गुस्सा नहीं आता, तो वो उनकी गुस्से की कैपेसिटी कहलाए। बुक की वर्डिंग इसलिए रीड करवाऊंगा चूंकि इसके बाद एमसीक्यूज़ की जो हमने प्रैक्टिस करनी होती है उसके लिए बुक की रीडिंग्स पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है। इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 1 किलोग्राम ऑफ कॉपर रिक्वायर कंसिडरेबली लेस अमाउंट ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। दोनों को आपने सेम टेम्परेचर दिया, लेकिन आपके पास उनकी कैपेसिटी डिफरेंट आ रही है, जिसको हमने नाम दिया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये लफ्ज़ों में समझाया। हीट कैपेसिटी का यूनिट हम फॉर्मूला हम लेते हैं C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू आपके पास बेटा हीट है, डेल्टा टी आपके पास टेम्परेचर है और C आपके पास कहलाती है स्पेसिफिक हीट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैं अगर ये आपको यहाँ पर लिख कर समझाता हूँ कि हीट कैपेसिटी के लिए हमने ये फॉर्मूला लिया और अगर अब हमने कह दिया स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट में हम मास भी ऐड करते हैं। ये पेपर में एक मरतबा डिफरेंस पूछा गया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बेटा हीट कैपेसिटी होती है हमारे पास जब आपके पास मास फिक्स नहीं है, लेकिन जब आप मास फिक्स कर देते हैं तो आपके पास हीट कैपेसिटी आ जाती है। जैसे कि ये फॉर्मूला अब हम देख रहे हैं, वेर इज स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू मास C, तो फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा क्यू अपॉन M डेल्टा टी। तो ये अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही हैं, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास बेटा फॉर्मूला बन जाता है एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। याद रहे, एक डिफरेंस याद रखना होगा, अगर वो स्पेसिफिक हीट कहेगा तभी आपने मास इस्तेमाल करना होगा, अगर स्पेसिफिक हीट नहीं कहा जाता तो मास इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर हमें एक चीज़ याद रखनी है, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 जूल्स। कुछ वैल्यूज़ आपने याद करनी होती हैं जिनमें से एक ही है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप सब ने अपने घरों में ये काम तो ज़रूर किया होगा कि पानी बर्फ़ जमाई होगी और फिर कूलर में डाला होगा और उसको ठंडा, उससे पानी ठंडा हुआ होगा। तो क्या होता है बेसिकली कि सर कूलर में जो आपने बर्फ़ डाली है और जो पानी मौजूद था, हीट ट्रांसफ़र होती है ना एक से दूसरे के पास। देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कूलर से कूलर का पानी में बर्फ़ की हीट आ गई। या कभी ऐसा भी आपने किया होगा कि कोई गर्म चीज़, अगर आप जैसे चाय का कप है,
उसमें आप गर्मा गर्म चाय डाल दें तो क्या होता है सर, पूरा कप गर्म होना शुरू हो जाता है, तो चाय की हीट उस कप को भी मिलती है ना। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज आता है ना, वो कहता है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। कोई एक हीट को लूज करेगा, कोई दूसरा हीट को गेन करेगा, तो हीट लॉस बन जाएगा हीट गेन। अब इसका एक न्यूमेरिकल है, आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। अब 50 ग्राम पीस ऑफ मेटल इज हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक 50 ग्राम मेटल है जिसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने हीट किया, एंड देन ड्रॉप इनटू अ कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 400 ग्राम। एक कॉपर कैलोरीमीटर था, उसका मास था 400 ग्राम। ऑफ वाटर, मास भी 400 है, पानी भी 400 है उसमें, और टेम्परेचर 20 है उसका। इफ द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 22.4, फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। अब मैं आपको अगर डेटा बनवाता हूँ यहाँ पर, तो डेटा हमें सबका अलग अलग बनाना है। देखो मास ऑफ मेटल 50 ग्राम दिया है ना, तो हमें तो किलोग्राम में चाहिए होता है, 1000 से डिवाइड कर दें, 0.05 kg बन जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल सी तो मालूम करनी है, टेम्परेचर ऑफ द मेटल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर यहाँ बताया गया है 22.4 हो गया। मास ऑफ वाटर कितना दिया था सर, 400 ग्राम दिया था, हम कितना लेंगे बेटा, 0.4 kg लेंगे, ठीक है सर। मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है सर, 400 ग्राम दिया था, हम 0.4 kg कर देंगे। स्पेसिफिक हीट वाटर की थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, इतनी होती है 4200, यहाँ लिख दिया। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर सर दिया हुआ था 20, सबको डेटा में मौजूद है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, चूंकि ये बुक का सवाल है तो दी नहीं गई है, हम यहाँ से ले सकते हैं 386, वैसे आपको सवाल में दिया जाएगा। अब लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है, देखो ये मेरे पास एक ग्लास है ना, मैं यहाँ पर एक ग्लास ऐड करता हूँ, तो सपोज करो कि ये ग्लास नहीं है, कैलोरीमीटर है, और इस कैलोरीमीटर के अंदर, ये कैलोरीमीटर का मास 400 ग्राम है, और इस कैलोरीमीटर के अंदर ये पानी जो है ये 400 ग्राम है। मेरे पास एक टुकड़ा है आयरन का जिसको मैंने हीट किया है, ठीक है, और इस गरम गरम टुकड़े को मैं इस पानी में डाल देता हूं, तो होगा क्या कि जब ये गरम टुकड़ा इस पानी में जाएगा तो इसकी गरमाइश पानी को भी मिलेगी ना। हमें ये इस सवाल में कहा गया था, उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल समझ में आई। हमें हमें कहा गया कि सर हीट लॉस बाय द मेटल, मेटल हीट लूज करेगा तो किस किस को मिलेगी सर, पानी को भी मिलेगी और कैलोरीमीटर को मिलेगी, ये भी तो गर्म होना शुरू हो जाएगा ना, और अंदर पानी भी गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो इन दोनों को ये मिल रही होगी। तो फॉर्मूला अब क्या बनेगा हमारे पास सर, फॉर्मूला मैं यहाँ पर कॉपी पे भी लिख के अगर आप लोगों को दिखाऊं फॉर्मूला, तो एक मतलब आप लिखेंगे एम सी डेल्टा टी, ये आपके पास किसके लिए हो जाएगा, मेटल के लिए हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एम सी डेल्टा टी, एक दफ़ा वाटर का हो जाएगा बेटा, प्लस एम सी डेल्टा टी एक दफ़ा कैलोरीमीटर का हो जाएगा, ऐसा ही होगा बेटा। तो हमने यहाँ पर अब ये फॉर्मूला लिखा और तमाम वैल्यूज़ को पुट किया। कैलकुलेशन एक मरतबा खुद भी ज़रूर कीजिएगा आप, क्योंकि जब तक हम खुद कैलकुलेट नहीं कर रहे होते उस वक्त तक हमें चीज़ें अच्छी समझ में नहीं आती। जब आप इस सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं ना, सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आंसर आता है 1134.68। कुछ स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट क्यों नहीं किया। देखो टेम्परेचर को कन्वर्ट हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास कोई एक वैल्यू लेनी होती है। मैं बात आपको समझाता हूँ, मुझे डेल्टा टी लेना है, सही है, और डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, टी टू माइनस टी वन। मेरे पास एक टेम्परेचर टी वन दिया हुआ है 0 और टी टू दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 100। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो कन्वर्जन के लिए 273 प्लस होगा, इधर भी और इधर भी, तो ये बन जाएगा 273, ये बन जाएगा 373। टी टू माइनस टी वन करेंगे तो ऐसा ही होगा, ये बन गया 100। अच्छा अगर मैं कन्वर्ट नहीं करता तो 100 माइनस 0 करता तब भी आंसर क्या आता, 100। तो आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो कन्वर्ट कर दें 273 प्लस करके, चाहें तो ना करें, तो आपके पास स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद बेटा हम ऐड करते हैं मूलर स्पेसिफिक हीट। अब मूलर स्पेसिफिक हीट क्या है सर, अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में बात करें तो हम बात करेंगे मूलर स्पेसिफिक हीट की। सभी थोड़ा सा लफ्ज़ों को फ़र्क करना समझते हैं। हीट कैपेसिटी जनरल था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब मास ले लिया आपने,
फिर मोलर हीट जब आप मोल लेंगे, मोल क्या होता है? सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर सच दैट इट्स मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास। सर केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा हमने, एन इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास कहते थे हम उस वक्त उसको। तो आपके पास मास बन गया एन एम। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम मास की जगह एन एम कर देते हैं, सिंपल हमने इस वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर दिया होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर हम कहते हैं, इसको मैं आपको यहाँ कॉपी में अगर सॉल्व करके दिखाऊं इस फॉर्मूला को, तो बेटा आपके पास फॉर्मूला वैसे आया हुआ था C इज इक्वल टू एम डेल्टा क्यू अपॉन सॉरी C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है बेटा। अब इस m की जगह आपने कहा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, एक तो आपके पास n आ गया और एक कैपिटल M आ गया डेल्टा टी। ये कहाँ से आया सर? चूंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये डिवाइड हो रहा था तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आपके पास स्मॉल m किसके बराबर हो गया? n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M, वो यहाँ पर लिख दिया हमने। ये बेटा यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो m मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू डेल्टा q अपॉन n डेल्टा t। अब हम कहते हैं सर मॉलिक्यूलर वेट और स्पेसिफिक कैपेसिटी, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो इस पूरे की जगह हम लिख देते हैं mc, ये बराबर हो जाता है डेल्टा क्यू अपॉन n डेल्टा टी। सर सवाल आता है हम कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? जो डेटा दिया जाएगा, चूंकि एक फॉर्मूला ये हो गया बेटा आपके पास, फिर आप कहते हैं सर एक फॉर्मूला ये भी था हमारे पास और एक फॉर्मूला ये था, टोटल 3 फॉर्मूला आ गए ना। तो इन 3 फॉर्मूला को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं सर? जितना डेटा दिया जाएगा उस हिसाब से उन लफ्ज़ों को पढ़ते हुए हमें इसे सॉल्व करना होता है। यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ चुकी है। अगली क्लास में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं हीट वर्क एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आएगा। अच्छा, इसके नोट्स में आप लोगों को, जैसे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इसके बाद जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। तो जो कॉपी आप अपनी मेंटेन कर रहे हैं वो कॉपी मेंटेन करेंगे। याद रहे कि ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं जैसे हमारी फिजिकल क्लासेस होती हैं, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और व्हाट्सएप पर आपको 24/7 असिस्टेंस भी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया बेटा आप तमाम का आज की क्लास अटेंड करने का। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।